साउंड टेक 7 एक्शन। 12:30 आते आते ये जनादेश और भी स्पष्ट होगा और हम 50+ होंगे। आपको मैं डे 1 से बोल रहा था कि कांग्रेस जिस प्रकार का झूठा नैरेटिव जवान किसान पहलवान पर खड़ा कर रही थी, ये उसके चेहरे पर करारा तमाचा है। मैं ऑब्जेक्टिवली कुछ बातें रखना चाहता हूं। 2009 में मेरी पार्टी हरियाणा में कहीं खड़ी नहीं थी। आज 2024 आते आते मोदी जी ने और बीजेपी ने जो हरियाणा का विकास किया है, 2 बार हमारी सरकार बनी है, तीसरी बार भी। ऐसे तो 2 बार सरकार बनाने के बाद हुड्डा जी की सरकार उड़ गई थी, 15 सीट पे समाप्त, बाकियों की सरकार 15 में समाप्त। हम लोग आज 49 पर खड़े हैं। ये दिखाता है कि मोदी जी जनता के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यूट्यूबर और चैनल्स के नैरेटिव के साथ। जलेबी वाली फैक्ट्री वाली जलेबी चाहिए या नॉर्मल जलेबी चाहिए, ये कांग्रेस वाले तय कर ले। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। आलोक शर्मा जी, एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तब आप 60 को छू रहे थे, अब 36 पर अटके हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों के मुताबिक, और बीजेपी हाफ सेंचुरी की तरफ बढ़ रही है, 49 रन्स, मतलब 49 सीट्स। अंजना जी, देखिए, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन जलेबी से इतनी नफरत क्यों है भाजपा को, इस बात का अभी तक पूरे देश को कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। मेरे पास जो आंकड़े हैं, जो मेरे पास इंटरनल सोर्सेज हैं, 58 पर कांग्रेस आगे है, 27 पर बीजेपी आगे है और 5 पर अन्य हैं, जिसमें 2 INLD के हैं। तो मैं समझता हूं कि तमाम टीवी चैनल्स पे भी अगर अलग अलग देखेंगे तो अभी अलग अलग आंकड़े हैं। एक चैनल तो 60+ अभी हमें दिखा रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए कांग्रेस 60+ के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। समझ गया मैं। अभी से शहजाद भाई को इतना बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हरियाणा की जनता ने मैंडेट दे दिया है। 60+ के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी, 55+ के साथ NC और कांग्रेस का गठबंधन जम्मू कश्मीर में आगे चल रहा है और ये बरकरार रहेगा। शहजाद कुछ बोलना चाह रहे हैं। शहजाद जी, अभी इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 38 पर, 36 पर कांग्रेस है, और जो अभी हमारी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी 47 पर, कांग्रेस पार्टी 38 पर। और वो पूछ रहे हैं कि जलेबी से नफरत क्यों है बीजेपी को। चित्रा जी, मुझे तो जलेबी से बहुत प्रेम है। मैं तो कहता हूं चाहे जीत हार किसी की भी हो, आलोक जी आज EVM को गरिया नहीं रहे हैं इसी बात पर, फैक्ट्री या बिना फैक्ट्री की जलेबी खा लो, पर अंजना जी लिखवा कर ले लो, इनका भरोसा नहीं है। अब 10 बज रहे हैं, 12:30 बजे EVM को गाली देने का कार्यक्रम प्रारंभ ना हो कांग्रेस की तरफ से, इलेक्शन कमीशन को गाली देने का कार्यक्रम प्रारंभ ना हो 12:30 बजे, ये लिखित में आज तक इनसे ले आलोक शर्मा जी से, जब तक बैठे हैं तब तक। आलोक जी, लिखित में दे दीजिए, EVM को गाली नहीं पड़ेगी आज। देखिए मुझे लगता है नायब सिंह सैनी जी का मैं कल बयान सुन रहा था, उन्होंने स्वयं ही कह दिया था कि हमने सब इंतजाम कर लिए। अब वो पता नहीं कौन से इंतजाम है, लेकिन जनता के इंतजाम इस बार ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। भाजपा की फेक न्यूज की फैक्ट्री, भाजपा की नफरत की फैक्ट्री, तमाम चीजें जो हैं इस बार फेल होंगी और 60 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। थोड़ा समय रुकिए। मेरा सवाल आपसे है, अमूमन 10 बजे तक के जो ट्रेंड्स आते हैं वही आगे चल के सेटल करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे जब सुबह 9 बजे के आसपास नतीजे आ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी 60, 65, 66 तक पहुंच रही थी, भारतीय जनता पार्टी 20-22 के आसपास थी। अचानक क्या हुआ है कि ये आंकड़े पूरी तरीके से पलटे हैं, 46-38। क्योंकि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर मान लीजिए कोई बक्सा अलग से आया है तो बात समझ में आती, लेकिन अगर क्रॉस द बोर्ड अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तारे पिछवाड़े में तो 2 लिकट जाएगा, यदि बहम पाल रहे हो बेटा। बीजेपी 40 से 38 पे पहुंची है, 2 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी को 17 का गेन हुआ है, लेकिन जो लॉस है वो सबसे ज्यादा अन्य का है, यानी जेजेपी का 10 सीट फिसलना, वो पूरा गेन कांग्रेस पार्टी का बन रहा है। और यही एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे कि बीजेपी मतलब थोड़ा तो फिसलती हुई साफ दिख रही है, 40 से अगर वो 38 पे पहुंच रहे हैं तो अभी तक के रुझानों के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जेजेपी, ये जो पार्टी पिछली बार दुष्यंत चौटाला की उभरी थी 10 सीटों के साथ, उसका जो नुकसान है
वो सीधा कांग्रेस का गेन बन रहा है। नहीं देखिए, मैं एंटी बीजेपी वोट बटे नहीं है, मतलब नहीं, मैं उधर अभी रीजनल पार्टीज के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर ये बीजेपी 38 पे आ रही है और कांग्रेस अगर 48 पे आ रही है, अगर यही रुझान होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो सारी बातें सारे एग्जिट पोल कह रहे थे वो तो 55-60 के आसपास की बातें कर रहे थे। हाँ। और जिस तरीके से बीजेपी ने गेन किया है। लेकिन एक खबर आ रही है जिस पर एक रिएक्शन आपसे भी ले लेंगे। विनेश फोगाट अपनी सीट पर फिलहाल जुलाना से पीछे चल रही हैं, जैसा मुझे बताया जा रहा है। बहुत जल्दबाजी है अभी इसमें। अब बीजेपी जैसे 39 पे आ गई है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस 47 के ऊपर आ रही थी। कोई बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस के लिए अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि ये भी आंकड़े तो कुछ दिनों के बाद और 46 नंबर वो बता दें अपने दर्शकों को, 46 चाहिए आपको सरकार तो बनाने। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब इसका मतलब ये कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां एक तरीके से वहां पे पूरी तरीके से समाप्त दिखाई पड़ रही हैं, और जो वोट वहां का बंटवारा हुआ वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आके बटा है। अब 42-44 भी हो गया। तो ये अगर इस रुझान के हिसाब से देखेंगे तो 2019 से ज्यादा बेहतर है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। अब मतलब देखिए, आपके बोलते बोलते मुझे लगता है आप बोले तो बीजेपी वालों के लिए बड़ा शुभ हो रहा है। आपके बोलते बोलते बाजी पलट गई है। क्या हुआ, आप लोग जा रहे हो क्या? जी जा रहे हैं। क्यों अभी नहीं रुकना? वो सीटें आई नहीं है तो हमारी पेमेंट कर दी उन्होंने, वो कह रहे आप जाओ। जी देखिए अंजना, मैं उस पर भी आऊंगा, मुझे 20 सेकंड पहले अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। अंजना जी, सुबह से हम आपके चैनल से जुड़े हुए हैं और कई दिनों से महीनों से हम डिबेट कर रहे हैं। आगे पीछे लोकतंत्र में होता रहता है, पर कभी भी हमने चुनावी प्रक्रिया पर डाउट क्रिएट करने का काम नहीं किया। यहां पर आपके बैठे हुए आशुतोष विश्लेषक के रूप में अब जैसे ही आंकड़े बदलने लगे और भारतीय जनता पार्टी लीड में जाती है तो वो तुरंत पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं और आज तक उनको मंच दे रहे इस प्रकार की बातें फैलाने का, ताकि आगे जाकर 12:30 बजे एक नैरेटिव गढ़ा जा सके कि ये चुनावी प्रक्रिया फेयर नहीं थी। ये किस प्रकार का विश्लेषण है? आज मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ, आशुतोष जैसे विश्लेषक, मैं पहलवान के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, सेना के खिलाफ, ये सारा झूठ परोसने का काम, और अब यहाँ पर शहजाद जी आपने कौन सी बात इन्होंने कही थी जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल किया था? नहीं, उन्होंने शहजाद जी आपने गलत सुना, उन्होंने संजय जी से सवाल पूछा था। मैं कोट करके मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैं कोट करके नहीं, गलत, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है। मुझे कितना आप रोक, अगर मैंने कोई ऐसी बात कही हो, अगर या तो टेप चला के दिखाइए। अंजना जी, ये फेयर नहीं है कि मुझे कोट करने का अवसर भी ना मिले। अंजना जी, मुझे कोट करने का अवसर दीजिए, मैं स्टूडियो में नहीं बैठा। आपको मेरी भी बात सुननी पड़ेगी अंजना जी। बोलिए अंजना जी, मैं कोट करके बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि किसी प्रकार से सभी जगह ये आंकड़े बदल रहे हैं। इसका मतलब क्या है भाई? ये कांग्रेस के बैलेट बॉक्सेस है क्या? ये कांग्रेस की ईवीएम है क्या? ये मतलब क्या हो गया उनके बोलने का? मैं आपने जो कहा कि अचानक से सभी जगहों के नतीजे एक साथ बदल रहे हैं, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है। आपने जो सवाल ये जिस तरीके से लोगों की आदत हो गई भारतीय जनता पार्टी वालों की, ये सिर्फ मुझे टारगेट करने के लिए आते हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से उनको मैसेज आ रहा है कि आप आशुतोष को टारगेट करिए। अंजना जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मुझे रोका जा रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बात करा रहे हैं, बैठाकर उनसे बात करवा रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ ये गलत बात है। मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। दोबारा रोल कराइए। ये आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि एक साथ, अंजना जी मुझे बोलने दीजिए। रुकिए, गलत, आप गलत बोल सकते हैं ना, ये बोल सकते हैं, लेकिन शहजाद जी भारतीय जनता पार्टी वालों की आदत हो गई है, वो सिर्फ मुझे टारगेट करना चाहते हैं। तारे पिछवाड़े में तो 2 लिकट जाएगा यदि बहम पाल रहे हो बेटा। मैं करीब 4-5 दिन लगातार हरियाणा में प्रचार करके आ रही हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात लिखकर दे सकती हूँ, बीजेपी अगर 20 पार कर ले तो इनका अच्छा प्रदर्शन रहेगा। 90 में से 20 में समेट रही हैं।